दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, एक शहर में लोग सुबह अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दुकानें खोल रही हैं, ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और अचानक आसमान से एक बम गिरता है और चंद सेकंड में पूरा शहर ख़त्म हो जाता है। ना इमारतें, ना लोग, ना ज़िंदगी, सिर्फ आग, धुआं और तबाही। यही कुछ हुआ था जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी ने, जब अमेरिका ने दुनिया का पहला एटम बम गिराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? जापान को ही क्यों निशाना बनाया? एक नहीं दो बम क्यों गिराए? और क्या वाकई इसके बिना जंग खत्म नहीं हो सकती थी? आइए पूरा मामला शुरू से समझते हैं। ये वाकया दूसरी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 2 के आखिर में हुआ था। इस जंग में दो बड़े ग्रुप थे। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादी थे और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे। जर्मनी तो हार चुका था, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था और हार मानने को तैयार नहीं था। जापान की फौज बहुत सख्त थी, वो आखिरी सांस तक लड़ने पर यकीन रखते थे। अमेरिका को लग रहा था कि अगर जापान पर ज़मीन के जरिए हमला किया गया तो लाखों अमेरिकी फौजी मर सकते हैं और जंग कई साल और चल सकती है। इसी दौरान अमेरिका ने खुफिया तौर पर एक बहुत ख़तरनाक हथियार बना लिया था, जिसे एटम बम कहा जाता है, और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। 6 अगस्त 1945 की सुबह एक अमेरिकी तैयारे ने हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया। सिर्फ चंद सेकंड में तकरीबन 70,000 लोग फौरन मर गए और साल के आखिर तक 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके थे, क्योंकि बहुत से लोग रेडिएशन की वजह से बाद में मरे। पूरा शहर तकरीबन ख़त्म हो गया था। लोग जल गए, इमारतें पिघल गईं और ज़मीन का दर्जा हरारत हज़ारों डिग्री तक पहुंच गया था। दुनिया ने पहली बार एटम बम की तबाही देखी थी। अब सब लोग समझते हैं कि एक बम के बाद जापान हार मान गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जापान ने फौरन सरेंडर नहीं किया, इसलिए अमेरिका ने सिर्फ 3 दिन बाद दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिरा दिया। इस बम से तकरीबन 40,000 लोग फौरन मर गए और बाद में मजीद हज़ारों लोग मरे। दूसरे बम के अगले ही दिन जापान ने हथियार डालने का ऐलान कर दिया और जंग खत्म हो गई। असल सवाल, अमेरिका ने बम क्यों गिराया? अमेरिका का कहना था कि अगर जापान पर ज़मीनी हमला किया जाता तो लाखों फौजी मर सकते थे, इसलिए एटम बम से जंग जल्द ख़त्म कर दी गई। जापान बिना शर्त हथियार डालने को तैयार नहीं था। वो अपने बादशाह को बचाना चाहते थे, इसलिए जंग चल रही थी। कुछ तारीखदान कहते हैं कि अमेरिका दुनिया को, ख़ासतौर पर सोवियत यूनियन को, अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि उसके पास दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार है। क्या अमेरिका ने सही किया या गलत? ये सवाल आज भी दुनिया में बहस का मौजू है। कुछ लोग कहते हैं अगर बम ना गिरते तो जंग लंबी चलती और ज़्यादा लोग मरते। कुछ लोग कहते हैं एटम बम शहरियों पर गिराना बहुत बड़ा जुल्म था, क्योंकि ज़्यादातर मरने वाले आम लोग थे, फौजी नहीं। यानी आज तक इस बात पर दुनिया मुत्तफिक नहीं कि अमेरिका ने सही किया या गलत। हिरोशिमा और नागासाकी इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक वाक़या था। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग इस हमले में मर गए और इसके बाद दुनिया में आटमी हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, जिसने बाद में कोल्ड वॉर को जन्म दिया। आज तक जंग में एटम बम दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि अगर ये जंग दोबारा हुई तो शायद पूरी दुनिया तबाह हो जाए।